4 महारात्रियां है, जन्माष्टमी, होली, दिवाली और शिवरात्रि। शिवरात्रि को अहोरात्रि भी बोलते हैं। इस दिन ग्रह नक्षत्रों आदि का ऐसा मेल होता है कि हमारा मन नीचे के केंद्रों से ऊपर आ जाता है। इस दिन किया गया जब ध्यान अक्षय गुना फलदायी कहा गया है। ईशान संहिता में आता है, माघ कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिशि शिवलिंग योद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभ। माघ यानी हिंदी काल गणना के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की महानिशा में करोड़ों सूर्यों के तुल्य कांति वाले लिंग रूप आदि देव शिव प्रकट हुए। जैसे जन्माष्टमी श्री कृष्ण का जन्मदिन है, ऐसे ही महाशिवरात्रि शिवजी का प्राकट्य दिवस है, यानी जन्मदिन है। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही अद्भुत चैतन्य शक्ति है, अवर्णनीय तत्व है। शास्त्रों में यह भी आता है कि भगवान अजन्मा है, निर्विकार है, निराकार है, शिव स्वरूप है, मंगल स्वरूप है। उनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। जब वे अजन्मा है तो फिर महाशिवरात्रि या जन्माष्टमी को उनका जन्म कैसे? यह एक तरफ प्रश्न होता है, दूसरी तरफ समाधान मिल जाता है। कर्तुम शक्य अकर्तुम शक्य, अन्यथा कर्तुम शक्य। शिव तत्व कहो, चैतन्य तत्व कहो, आत्म तत्व कहो, उनकी अद्भुत लीला है जिसका बयान करना बुद्धि का विषय नहीं है। अब बुद्धि जितना नाम रूप में आसक्त होती है उतना उलझ जाती है, और जितना सत्य के अभिमुख होती है उतना उतना बुद्धि का विकास होकर परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाती है। सूर्य से हजारों गुना बड़े तारे कैसे गतिमान हो रहे हैं, एक आकाश गंगा में ऐसे अनंत तारे कैसे नियमबद्ध चाल से चल रहे हैं। सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद बारिश, ये क्रम, और मनुष्य के पेट से मनुष्य तथा भैंस के पेट से भैंस ही संतान जन्मती है। यह जो नियमबद्धता अनंत अनंत जीवों में है, और अनंत अनंत चेहरों में कोई दो चेहरे पूर्णतः एक जैसे नहीं, यह सब ईश्वर की अद्भुत लीला देखकर बुद्धि तड़ाका बोल देती है। ऐसी कोई अज्ञात शक्ति है जो सबका नियमन कर रही है और कई पुतलों के द्वारा करा रही है। उसे अज्ञात शक्ति कहो या ईश्वरीय शक्ति, आदि शक्ति कहो। कैसे हुआ शिवलिंग का प्राकट्य? शिव पुराण की कथा है कि ब्रह्मा जी ने ऐसी अद्भुत सृष्टि की रचना की और विष्णु जी ने पालन का भार उठाया। एक समय दोनों देवों को हुआ कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन, सृष्टिकर्ता बड़ा कि पालन करने वाला बड़ा। दोनों में गजग्राह्य युद्ध, बौद्धिक खिंचाव शुरू हुआ। इतने में एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ जो आकाश और पाताल की तरफ बढ़ा। उसमें से आदेश आया कि हे देवो, जो इसका अंत पाकर जल्दी आएगा वह दोनों में से बड़ा होगा। ब्रह्मा जी आकाश की ओर और विष्णु जी पाताल की ओर चले, लेकिन उस अद्भुत तत्व का कोई आदि अंत न था। इसी तत्व को तत्ववेत्ताओं ने कहा कि यह परमात्मा शिव तत्व अनंत अनादि है। अनंत अनादि माना उसका कोई अंत और आदि नहीं। आत्म साक्षात्कार करने के बाद भी उसका कोई छोर पाले नहीं। बुद्धि उसमें लीन हो जाती है, परंतु परमात्मा इतना बड़ा है ऐसा नहीं कह सकती। आखिर दोनों देव हारे थके, दोनों के बड़प्पन ढीले हो गए। अब स्तुति करने लगे। दो महाशक्तियों में संघर्ष हो रहा था। उस संघर्ष को शिवलिंग ने
एक दूसरे के सहयोग में परिणित कर दिया। सृष्टि में उथल पुथल होने की घटनाओं को घटित होने से रोकने, प्राणी मात्र को बचाने की जो घड़ियाँ, जो मंगलकारी कल्याणकारी रात्रि थी, उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। इस रात्रि को भक्ति भाव से जागरण किया जाए तो अमिट फल होता है। पूजा के प्रकार व महाशिवरात्रि का महाफल। इस दिन शिव जी को फूल या बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। जंगल में हो, बियाबान या निर्जन स्थान में हो, कहीं भी हो, मिट्टी या रेती के शिवजी बना लिए, पत्ते फूल तोड़ के धर दिए, पानी का छींटा मार दिया, मुंह से ही वाद्य नाद कर दिया, बैंड बाजे की जरूरत नहीं, शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। तो मानना पड़ेगा कि शिव पूजा में वस्तु का मूल्य नहीं है, भावना का मूल्य है। भावो ही विद्यते देव। शिव जी की प्रारंभिक आराधना होती है पत्र, पुष्प, पंचामृत आदि से। पूजा का दूसरा ऊंचा चरण है शिव पूजा मानसिक की जाए। जो मैं खाता पीता हूँ वह आपको भोग लगाता हूँ, जो चलता फिरता हूँ वह आपकी प्रदक्षिणा है, और जो जो कर्म करता हूँ हे शिव जी आपको अर्पित है। जब उस शिव तत्व को चैतन्य वपु आत्मदेव समझकर अखिल ब्रह्मांड में वह परमात्मा ही सार रूप में है, बाकी उसका प्रकृति विलास है, नाम और रूप उसकी माया है, ऐसा समझ के नीति के अनुसार जो कुछ व्यवहार किया जाए और अपना कर्तापन बाधित हो जाए तो उस योगी को खुली आंख समाधि का सुख मिलता है। आंख खुली होते हुए भी अदृश्य तत्व में निसंकल्प दशा में वह योगी जाग जाता है। जो स्वर्ण का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करता है तो 3 पीढ़ी तक उसके यहाँ धन स्थिर रहता है। जो माणिक का बनाकर करता है उसके रोग दरिद्रता दूर होकर धन और ऐश्वर्य बढ़ता है। इस प्रकार अलग अलग शिवलिंगों की पूजा करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है, लेकिन उन सब से महाफल यह है कि जीव शिव तत्व को प्राप्त हो जाए। शिव तत्व को पाने के लिए हम तन में मन शिव संकल्पमस्तु, नश्वर चीज का संकल्प नहीं लेकिन शिव संकल्प हो, मंगलकारी संकल्प हो, और मंगलकारी संकल्प यही है कि संकल्प जहाँ से उठते हैं उस पर ब्रह्म परमात्मा में हमारी चित्त वृत्तियाँ विश्रांति पाले।